Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I'm your class 12 mathematics teacher. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि अलजेब्राइक फंक्शंस के ग्राफ्स को किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। आज के लेक्चर में हम फंक्शंस की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो इसमें सबसे पहले है हमारे पास algebraic functions। algebraic functions ऐसे functions को कहते हैं which are defined by algebraic expressions। algebraic functions are those functions which are defined by algebraic expressions। For example, f of x, this is equal to x square plus x plus 1। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक algebraic फंक्शन है। नेक्स्ट हम algebraic फंक्शंस की जो क्लासिफिकेशन है वो देखेंगे। हमारे पास है पॉलिनोमियल function। A function p of the form p of x, this is equal to an into x raised to the power n plus a n minus 1 into x raised to the power n minus 1 plus a n minus 2 into x raised to the power n minus 2 plus up to a2 x square plus a1 x plus a0। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये सब रियल नंबर्स हैं और इसके अलावा ये जो एक्सपोनेंट्स हैं ये हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। For all x where the coefficients an minus 1 an minus 2 up to a2 a1 a0 are real numbers and the exponents are non-negative integers is called a polynomial function। पॉलिनोमियल फंक्शंस की जो डोमेन और रेंज होती है वो बेसिकली रियल नंबर्स का सबसेट होती है। द डोमेन एंड रेंज ऑफ p of x are in general subsets of real numbers।
अब हमारे पास ये जो p ऑफ x है, अगर इसमें an 0 के इक्वल ना हो तो हमारे पास जो p ऑफ x होगा उसको कहेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n, और यहाँ पे ये जो an है इसको कहेंगे लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ p ऑफ x. If an is not equal to 0, then p of x is called a polynomial function of degree n, and an is the leading coefficient of p of x. For example, अगर हमारे पास p of x है 2 into x raised to the power 4 minus 3 into x cube plus 2 into x minus 1, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है डिग्री 4 का, और यहाँ पे जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो है 2. is a polynomial function of degree 4 with leading coefficient 2. नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर फंक्शन. अगर एक पॉलिनोमियल फंक्शन की जो डिग्री है वो 1 के इक्वल हो जाए तो हमारे पास आ जाएगा एक लीनियर फंक्शन. इफ द डिग्री ऑफ a polynomial function is 1, then it is called a linear function. लीनियर फंक्शन की जो जनरल फॉर्म है वो होती है f of x दिस इज इक्वल टू ax प्लस b, और यहाँ पे जो a है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज अगर a 0 के इक्वल हो जाएगा तो हमारे पास जो फंक्शन है वो एक कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा. और इसके अलावा a और b दोनों ही रियल नंबर्स के सेट से बिलोंग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, f of x this is equal to 3x plus 4, or we can write it as y is equal to 3x plus 4. तो ये हमारे पास दोनों ही लीनियर फंक्शंस हैं. लीनियर फंक्शंस की जो डोमेन होती है वो होती है सेट ऑफ रियल नंबर्स, और इसके अलावा रेंज भी हमारे पास होती है सेट ऑफ रियल नंबर्स. द डोमेन and range of a linear function are the set of real numbers. Next है identity function. For any set x, a function I from set x onto set x.
of the form I of x, this is equal to x for all x belongs to x, is called an identity function. आइडेंटिटी फंक्शन को नॉर्मली आई ऑफ एक्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और यहाँ पे देखा जा सकता है अगर हम आई ऑफ एक्स में एक्स को कुछ भी पुट कर दें तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो भी इनपुट के ही इक्वल होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आई ऑफ एक्स में एक्स को पुट करता है 2 तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो भी 2 ही आएगी। और इसके अलावा आइडेंटिटी फंक्शन की जो डोमेन और रेंज होती है वो होती है सेट x के इक्वल। इट्स डोमेन एंड रेंज इज द सेट x itself। अगर हमारे पास जो सेट x है उसको हम कंसीडर कर लें सेट ऑफ रियल नंबर्स के इक्वल, देन आई ऑफ x हमारे पास आएगा x के इक्वल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये है हमारे पास एक आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन। लेट x and y be sets of real numbers। A function C from set x onto set y defined by C of x, this is equal to a for all x belongs to x and a belongs to y and fixed, is called a constant function। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास एक फंक्शन है c of x दैट इज इक्वल टू a और a यहाँ पे एक कांस्टेंट है और a जो है उसको फिक्स कर दिया गया है, तो इस टाइप के फंक्शन को कहेंगे कांस्टेंट फंक्शन। अब यहाँ पे अगर x की कोई भी वैल्यू पुट की जाए तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो a के इक्वल ही होगी बिकॉज a को हमने फिक्स किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल function c from the set of real numbers onto the set of real numbers defined by c of x is equal to 2 for all x belongs to the set of real numbers is a constant function। अब यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसकी डोमेन होगी सेट ऑफ रियल नंबर्स लेकिन इसकी रेंज होगी 2 के इक्वल बिकॉज यहाँ पे कोई भी इनपुट अगर दी जाए तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो होगी 2। नेक्स्ट है हमारे पास रैशनल फंक्शन। A function r of x of the form p of x over q of x where both
P of x and Q of x are polynomial functions and Q of x must not be equal to 0 is called a rational function. अगर हमारे पास एक फंक्शन p of x ओवर q of x की फॉर्म में हो और यहाँ पे q of x 0 के इक्वल ना हो, then इस टाइप के फंक्शन को कहा जाता है एक रैशनल फंक्शन। अब रैशनल फंक्शन की जो डोमेन होती है दैट इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स फॉर विच q of x इज नॉट इक्वल टू 0। अब रैशनल फंक्शन की जो डोमेन है वहाँ पे रियल नंबर्स का एक ऐसा सेट होना चाहिए जिनसे q of x 0 के इक्वल ना हो। The domain of a rational function r of x is the set of all real numbers x for which q of x is not equal to 0. For example, हमारे पास अगर r of x है x प्लस 4 ओवर x माइनस 1 के इक्वल, तो यहाँ पे ये हमारे पास एक रैशनल फंक्शन है और इसकी डोमेन में 1 के अलावा जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सब इंक्लूडेड होंगे, बिकॉज अगर इस फंक्शन में x को 1 के इक्वल पुट किया जाए तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये है हमारे पास रैशनल फंक्शन। फंक्शंस की जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसमें सबसे पहले है हमारे पास y इज इक्वल टू साइन x। अब इस फंक्शन की जो डोमेन है दैट इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, बिकॉज a sine function is defined in all real numbers in the x-axis। तो हमारे पास जो डोमेन है वो आ जाएगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। लेकिन ये जो साइन x का फंक्शन है दिस इज डिफाइंड फ्रॉम -1 to 1 इन दी y-axis। तो हमारे पास जो रेंज है वो आ जाएगी -1 is less than and equal to y and y is less than and equal to 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटरवल फ्रॉम -1 to 1। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है y is equal to cos x। इसकी जो डोमेन है वो होगी द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड रेंज this is equal to -1 is less than and equal to y and y is less than and equal to 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं an interval from -1 to 1। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है y is equal to tan x। We know that tan x this is equal to sin x over cos x। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो cos x है that must not be equal to 0, और cos x तब 0 होता है जब x पाई ओवर 2 के इक्वल हो या पाई ओवर 2 के किसी और मल्टीपल के इक्वल हो। तो हमारे पास जो डोमेन है वो आ जाएगी x such that x belongs to the set of real numbers and x must not be equal to 2n plus 1 into pi over 2,
where n is an integer. और इसकी रेंज हो जाएगी सेट ऑफ रियल नंबर्स के इक्वल। नेक्स्ट है हमारे पास y is equal to cot x. Since cot x, this is equal to cos x over sin x. अब यहाँ पे ये जो sin x है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर sin x 0 के इक्वल हो जाएगा तो हमारे पास ये फंक्शन एक अनडिफाइंड फंक्शन बन जाएगा। और sin x हमारे पास तब 0 होता है जब x पाए या फिर पाए के किसी मल्टीपल के इक्वल हो। तो इसकी डोमेन जो है वो हमारे पास आ जाएगी x such that x belongs to the set of real numbers and x must not be equal to n into pi, where n is an integer. और इसकी जो रेंज है वो हमारे पास आ जाएगी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट है हमारे पास y is equal to secant x. Secant x is equal to 1 over cos x. अब हम ऑलरेडी बात जानते हैं कि cos x 0 कब होता है, तो हमारे पास जो डोमेन है that is equal to x such that x belongs to the set of real numbers and x is not equal to 2n plus 1 into pi over 2, where n is an integer. और इसकी रेंज हमारे पास आ जाएगी y is greater than and equal to 1 and y is less than and equal to -1. नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है y is equal to cosecant x. cosecant x होता है 1 over sin x. अब इसकी डोमेन हमारे पास आ जाएगी x such that x belongs to the set of real numbers and x is not equal to n into pi, where n is an integer. और इसकी रेंज लिख लेते हैं आप। अब हमारे पास जो sin x की रेंज थी उसमें था y is greater than and equal to -1, तो cosecant x की जो रेंज है वो हमारे पास आ जाएगी y is less than and equal to -1, और sin x की रेंज में हमारे पास जो y था that is less than and equal to 1, तो cosecant x की रेंज में हमारे पास आ जाएगा y is greater than and equal to 1। तो ये थे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नेक्स्ट है हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले है इसमें हमारे पास y is equal to sin inverse of x, and y is equal to sin inverse of x if and only if x is equal to sin y। अब हमने इस फंक्शन की डोमेन और रेंज को फाइंड करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो रेंज है that is equal to the domain of inverse trigonometric functions। अब हमारे पास y is equal to sin x की जो रेंज थी that is an interval from -1 to 1, तो हमारे पास इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो डोमेन होगी वो आ जाएगी an interval from -1 to 1। so domain this is equal to an interval from -1 to 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x is greater than and equal to -1 and x is less than and equal to 1। अब इस इंटरवल में
x की कोई भी वैल्यू अगर इस फंक्शन में पुट की जाए तो हमारे पास जो y है वो -π/2 से π/2 के दरमियान ही वेरी करेगा. सो रेंज is equal to y is greater than and equal to -π/2 and y is less than and equal to π/2. Next है y is equal to cos inverse of x, and this is true if and only if x is equal to cos y. अब जब हमने y is equal to cos x को डिस्कस किया था तो उसकी जो रेंज थी वो थी एन इंटरवल फ्रॉम -1 to 1. तो हमारे पास y is equal to cos इनवर्स ऑफ x की जो डोमेन है वो आ जाएगी a closed interval from -1 to 1, and this is equal to x is greater than and equal to -1 and x is less than and equal to 1, and range this is equal to. अब अगर यहाँ पे x की जगह -1 पुट किया जाए तो हमारे पास जो y है वो आ जाएगा पाई के इक्वल, और अगर x की जगह पुट कर दिया जाए 1 को तो हमारे पास cos इनवर्स ऑफ 1 आ जाएगा 0 के इक्वल. तो इसकी रेंज हमारे पास आ जाएगी y is greater than and equal to 0 and y is less than and equal to pi. Next है y is equal to tan inverse of x. This is true if and only if x is equal to tan y. अब इसकी डोमेन हमारे पास आ जाएगी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन इंटरवल फ्रॉम -infinity to +infinity, और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज x is greater than -infinity and x is less than infinity और +infinity. और इसकी रेंज हमारे पास आ जाएगी y is greater than -π/2 and y is less than π/2. तो ये थे हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. अब हमारे पास फंक्शंस की जो नेक्स्ट टाइप है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन. एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक ऐसे फंक्शन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट में अपीयर हो रहा हो. A function in which the variable appears as exponent or power is called an exponential function. For example, y is equal to e raised to the power ax. अब यहाँ पे देखा जा सकता है जो वेरिएबल x है वो e के एक्सपोनेंट में अपीयर हो रहा है. y is equal to e raised to the power x, y is equal to 2 raised to the power x, and this is equal to e raised to the power x into natural log of 2 etc. ये सब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं. नेक्स्ट है लॉगरिथमिक फंक्शन. इफ x is equal to a raised to the power y, then y is equal to log of x to the base a. और यहाँ पे जो a है that is greater than 0 and a is not equal to 1. तो इस टाइप के फंक्शन को कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन. is called logarithmic function
ऑफ x। अब हम ये बात जानते हैं कि अगर यहाँ पे ये जो a है ये 10 के इक्वल हो जाए तो हमारे पास ये बन जाता है कॉमन लॉगरिदम, और अगर a हो जाए e के इक्वल तो हमारे पास बन जाता ही एक नेचुरल लॉगरिदम। If a is equal to 10, then we have log of x to the base 10, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं which is known as the common logarithm of x. If a is equal to e, then we have log of x to the base e, इसको लिखते हैं ln x। ln रिप्रेजेंट कर रहा होता है नेचुरल लॉग को, which is known as the natural logarithm of x। फंक्शंस की जो नेक्स्ट टाइप है वो है हाइपरबोलिक फंक्शंस। सबसे पहले है हमारे पास साइन हाइपरबोलिक x, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू e रेज टू द पावर x माइनस e रेज टू द पावर माइनस x is called hyperbolic sine फंक्शन। और साइन हाइपरबोलिक x की जो डोमेन और रेंज है वो हमारे पास है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इट्स डोमेन एंड रेंज आर the set of all real numbers। नेक्स्ट हाइपरबोलिक फंक्शन है cos hyperbolic x, this is equal to 1/2 into e raised to the power x plus e raised to the power minus x is called hyperbolic cosine function। cos hyperbolic x की जो डोमेन है that is equal to the set of all real numbers, लेकिन cos hyperbolic x की जो रेंज है वो हमारे पास होगी इंटरवल फ्रॉम 1 to पॉजिटिव इंफिनिटी। और इसकी रीज़न ये है कि cos hyperbolic x एक इवन फंक्शन है जिसकी वजह से ये हमेशा 0 से ग्रेटर ही रहता है। इवन और ऑड फंक्शंस क्या होते हैं ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे। इट्स डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल रियल numbers and the range is the set of all the numbers in the interval 1 to पॉजिटिव इंफिनिटी। इसके अलावा जो रिमेनिंग 4 हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं
उनको हम हाइपरबोलिक साइन और हाइपरबोलिक कोसाइन फंक्शन की टर्म्स में डिफाइन करेंगे। तो हमारे पास है tan hyperbolic x, this is equal to sin hyperbolic x over cos hyperbolic x. We know that sin hyperbolic x is 1 over 2 into e raised to the power x minus e raised to the power minus x over cos hyperbolic x is 1 over 2 into e raised to the power x plus e raised to the power minus x. 1 over 2 से कैंसिल और हमारे पास आ जाएगा e raised to the power x minus e raised to the power minus x over e raised to the power x plus e raised to the power minus x. नेक्स्ट है cot hyperbolic x, this is equal to cos hyperbolic x over sin hyperbolic x, this is equal to 1 over 2 into e raised to the power x plus e raised to the power minus x over 1 over 2 into e raised to the power x minus e raised to the power minus x. 1 over 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा e raised to the power x plus e raised to the power minus x over e raised to the power x minus e raised to the power minus x. Next है secant hyperbolic x, this is equal to 1 over cos hyperbolic x and this is equal to 2 over e raised to the power x plus e raised to the power minus x. Next है हमारे पास cosecant hyperbolic x, this is equal to 1 over sin hyperbolic x and this is equal to 2 over e raised to the power x minus e raised to the power minus x. फंक्शंस की नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। अब यहाँ पे हम इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस को नेचुरल लॉगरिथम्स की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ x, दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 फॉर ऑल x. नेक्स्ट है cos hyperbolic inverse of x, this is equal to natural log of x plus square root of x square minus 1 और यहाँ पे जो x है that is greater than and equal to 1. Tan hyperbolic inverse of x, this is equal to 1 over 2 into natural log of 1 plus x over 1 minus x where absolute value of x is less than 1. Cot hyperbolic inverse of x, this is equal to 1 over 2 into natural log of x plus 1 over x minus 1 where absolute value of x is less than 1. Secant hyperbolic inverse of x, this is equal to natural log of 1 over x plus square root of 1 minus x square over x where x is greater than 0 and x is less than and equal to 1. इसके बाद हमारे पास आ जाएगा cosecant hyperbolic inverse of x, this is equal to natural log of 1 over x plus square root of 1 plus x square over absolute value of x where x is not equal to 0. तो ये है हमारे पास इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने फंक्शंस की कुछ टाइप्स को डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर कुछ और टाइप्स के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।